आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। प्रभु का वचन आज हमें क्या आज्ञा दे रहा है, क्या बातचीत करना चाह रहा है। विषय होगा धीरज। एक गांव में एक मनुष्य रहता था। उसके पास एक मुर्गी थी। वो मुर्गी उसको रोज एक अंडा देती थी। वो अंडे को क्या करता था, जाकर बेचता था। एक दिन उसके अंदर एक लोभ आ गया। उसने कहा ये मुर्गी रोज एक अंडा देती है, बहुत दिन तक मुझे इकट्ठे करने पड़ता जब मैं बेचने जा पाता हूँ। उसने रात में दिमाग लगाया, उसके अंदर लालच आया। उसने कहा ये मुर्गी एक अंडा देती, मुझे कई दिन रखना पड़ता जब मैं बेचने जाता हूँ। ऐसे करता हूँ, इस मुर्गी को काट देता हूँ ताकि ये बहुत सारे पेट में इसके अंडे होंगे तो एक साथ बहुत सारे अंडे निकल आएंगे और मैं बेच आऊँगा। उसने क्या करा, सुबह जब उठा उस मुर्गी को उसने काट दिया। जब मुर्गी को काट दिया उसने तो उसके अंदर तो कुछ भी नहीं निकला उसको। अब अपना सिर पे हाथ रख के अब वो पछताया, कर अरे हमने ये क्या कर दिया, कम से कम एक अंडा तो मुझे मिल रहा था रोज, अब तो वो भी मेरा चला गया। वैसे ही उसने इसमें ये बता रहा इस कहानी के द्वारा कि उसने धीरज नहीं धरा। एक अंडा मिल रहा था ना उसको, उसमें उसे संतुष्टि नहीं थी। उसको एक साथ ज्यादा अंडे चाहिए थे। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में बीमारियां, समस्याएं, कष्ट आते हैं तो हम क्या चाहते हैं, जल्दी क्यों नहीं जा रहा ये। हम पास्टर जी से बोलते हैं, पास्टर जी कितने दिन से ये समस्या है, ये जा ही नहीं रही है। अगर हमारे जीवन में कुछ बीमारी आ जाती है तो हम सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज प्रार्थना करेंगे, कल प्रार्थना करेंगे, और वो जब ठीक नहीं होती है तो हम चिंता में पड़ जाते हैं, ये जल्दी ठीक क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है। हम जल्दी हर चीज का जल्दी निवारण चाहते हैं, जल्दी ठीक करना चाहते, चाहे वो बीमारी से जुड़ी समस्या हो, चाहे वो पैसे की तंगी हो, चाहे वो कोई भी ऊपरी बंधन हो, कुछ भी हो, हम उतावली चाहते हैं, जल्दी से आंसर चाहते हैं। और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, जो परमेश्वर के 9 वरदान है उसमें भी लिखा है कि आत्मिक के 9 फलों में लिखा है धीरज। धीरज भी एक वरदान है प्रभु यीशु मसीह की ओर से। और हम लोग धीरज नहीं धरते। कुछ भी चीज हम लोग जल्दी चाहते हैं, शीघ्र चाहते हैं, जल्दी हो ये चीज। लेकिन परमेश्वर का वचन है बता रहा हमें धीरज धरना है। हम आपके लिए वचन पढ़ेंगे। हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि किसान जो होता है, वो किसान जब बीज को बोता है अपने खेत में तो वो क्या करता है, उसको धीरज धरता है। हम लोग तो आराम से सोते रहते हैं, चाहे वर्षा हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कोई भी मौसम हो, हम लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो आराम से खाते पीते सोते हैं। लेकिन जो किसान होता है वो बाहर उठ के देखता है, जब बारिश पड़ती है, मौसम अगर थोड़ी वैसा होने लगता धुंधला, तो किसान बाहर देखता है झांक के, क्योंकि उसने खेत में बीज बोया है, उसको चिंता रहती है। लेकिन बीज बोते हुए भी वो अपने उस पर क्या करता है, धीरज धरता है। जब प्रथम बारिश होने से और अंतिम वर्षा होने तक वो धीरज धरता है। उसे आशा होती है कि हमने जो बीज बोया है ना, तो वो क्या करता है, पूरे साल भर आशा रखता है उस पर कि हमने जो बीज बोया है हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। लेट मिलेगा लेकिन उसका प्रतिफल मुझे जरूर मिलेगा। और हम लोग क्या करते, हम लोग धीरज नहीं धरते। हमें इस जो मुर्गी थी इस मनुष्य के पास, इससे हमें ये सीख मिल रही है कि उसने क्या करा, उसको एक अंडे वो मुर्गी दे रही थी ना, लेकिन उसमें उसको संतुष्टि नहीं थी। उसने क्या करा, उसने लालच के चक्कर में उस मुर्गी को काट दिया और उस एक अंडे से भी वंचित हो गया। यहाँ ये किसान हमें क्या शिक्षा दे रहा है, किसान से मुझे क्या सीख मिल रही है कि इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। किसान है जो किसान खेती करता है, उसी की खेती से हम लोग क्या करते हैं, अपना पेट पालते हैं, गेहूं खाते हैं, सब चीज उसी से हम लोग पालन पोषण होता है। वो जब बीज बोता है खेत में तो प्रथम वर्षा से लेकर अंतिम बारिश तक वो क्या करता है, धीरज धरता है। वो चाहे वो भी कहने लगे, अरे कल तो मैं बीज बो के आया था, आज क्यों नहीं फसल उगी, आज क्यों नहीं बीज उगे। वो भी चाह सकता है ना, सोच सकता है, अरे 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, अभी तक बीज ही नहीं उग रहा, हो सकता है वो खोदने लग जाए, जल्दी करे अगर वो।
लेकिन वो धीरज धरता है। उसके धीरज को देखो, हम लोग 1 महीने धीरज नहीं धरते, 2 महीने धीरज नहीं धरते, हम लोग हाल तत्काल जवाब चाहते। लेकिन इस किसान की धीरज को देखो, पूरे 12 महीने धीरज धरता है, पूरे साल भर वो फसल की आशा रखता है, तब उसको धीरज को परमेश्वर देखता है और उसको अच्छी फसल उत्पन्न करके उसको देता है। भाइयों बहनों, आपको इस वचन से क्या सीख मिली है? आपको इससे ये सीख प्रभु दे रहा है कि हमें हर समय में, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो समस्या हो, चाहे वो पैसे की तंगी हो, कोई भी हो फाइनेंशियली प्रॉब्लम, आपको हमें धीरज धरना है, निरंतर प्रार्थना करना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुनेगा और हमें उत्तर देगा। भाइयों बहनों, आपने इस वचन से कुछ भी सीखा है, आशीष पाया है, तो इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।